अभी जो इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा था और जिस तरीके से अमेरिका पीछे से वॉर में कूदा, सबको यही लग रहा था कि शायद ईरान हार मान लेगा या फिर ईरान की स्थिति ख़राब हो सकती है इससे। लेकिन ये चीज़ जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को बैकफायर कर गया, अमेरिका ने पीछे से सीज़ फायर करवा दिया, ये वाक़ई चौंकाने वाली है। क्योंकि इससे पहले भी जो असद की सरकार था सीरिया में, उसको अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल ने कई जगह पे उनके सैन्य अड्डों पे स्ट्राइक किए। उसके बाद सरकार को इतना कमज़ोर कर दिया कि असद को भागने के अलावा कोई चारा नहीं मिला अपनी डिफेंस के लिए। पीछे से जो वहाँ के जो रिजीम थे, जो लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए, वहाँ के लोकल जो लोग थे, या फिर जो अभी उनका करंट प्राइम मिनिस्टर था, वो उसके लड़ रहे थे, जिनको कि अमेरिका ने आतंकवादी भी डिक्लेयर कर रखा था। लेकिन सिर्फ उनके रिजीम को चेंज करने के लिए अमेरिका ने इसको क्लीन चिट दे दिया, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसको स्वीकार भी कर लिया। और फिर सीरिया की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के फेवर पे चली गई और सऊदी अरब और अमेरिका ने उनको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया वहाँ के, और इसी तरीके से वहाँ के रिजीम को चेंज कर दिया और ऐसे रिजीम को लाया जो अमेरिका के फेवर में है या फिर इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे इस तरीके से। तो यही सोच थी उनकी ईरान में भी कि हाँ, इस कई ठिकानों पे ईरान के वो अटैक कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। उनके कई सारे जो डिफेंस सिस्टम है उनको थोड़ा मतलब उन पे अटैक करने के बाद ईरान शायद कमज़ोर पड़ जाएगा, उन पे इतनी ताकत नहीं रहेगी रिटेलिएट करने की। तो फिर वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है या तो सरेंडर कर जाएंगे या फिर कई दूसरे देशों में शरण ले लेंगे जाके। लेकिन मतलब और भी सोच रहे थे कि वहाँ के जो लोकल है, जो कई बार इनके सरकार के ख़िलाफ़ गए हैं, ईरान के सरकार के ख़िलाफ़ गए हैं, आपके जो वहाँ पे खुमैनी साहब है उनके ख़िलाफ़ गए हैं, तो वो शायद ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के ख़िलाफ़। लेकिन इनके उलट जब अटैक हुआ तो वो सभी लोग सरकार के फेवर में आ गए और इस चीज़ को एक मतलब नेशन अटैक के तरफ देखा गया और सब में राष्ट्रभाव की भावना जग गई और फिर सभी लोग मतलब ईरान के फेवर में आ गए, इजराइल के अगेंस्ट आ गए। तो ये चीज़ अमेरिका को मतलब बैकफायर कर गया और अमेरिका जो चाहता था कि यहाँ पे किसी तरीके से रिजीम चेंज कर ले या फिर अपने हिसाब से कोई कठपुतली यहाँ पे बैठा दे, उसके बाद शासन चलता रहे अपने हिसाब से, इजराइल पे कोई मतलब उंगली ना उठाए या फिर जो उनके जो प्रॉक्सी है इसके ईरान के, उनको सपोर्ट देना बंद कर देगा या फिर न्यूक्लियर डील पे कोई ऐसी डील कर लेगा अमेरिका जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप कर सके या फिर धीमा कर दे या फिर एटम बम की तरफ उनकी प्रोग्राम जाए ही ना। अमेरिका का कुल यही सोचना था। लेकिन ये जब अमेरिका ने देखा कि इन सब चीज़ों के बाद मतलब चीज़ें बैकफायर गई, तो उन लोगों ने बैकग्राउंड में एक डील कर ली कि हाँ, तुम्हारे इस पे अटैक कर देंगे हम, तुम भी हमारे बेसिस पे अटैक कर देना, और दोनों को एक मतलब संतुष्टि तो मिल जाएगी और लोगों को बताने का बहाना भी मिल जाएगा, देखो हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद और कोई दूसरा बहाना बचेगा नहीं कि हाँ, हमने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि हम बैकफायर कर गए या फिर और कुछ। तो इसी तरीके से फिर ट्रम्प पीछे हट गया और जो चल रहा है अभी स्थिति। लेकिन ईरान इसके बाद मतलब अमेरिका और इजराइल की जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में धज्जियाँ उड़ी, या फिर इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको माना जाता था कि शायद ये मतलब अनबीटेबल है, उसकी भी वो भ्रम टूट गए और अमेरिका का भी ये भ्रम टूट गया कि वो किसी भी देश को प्रेशराइज करके दबा सकता है या फिर अपने हिसाब से रिजीम को कंट्रोल कर सकता है मिडिल ईस्ट में खास करके, और ख़ास करके ईरान के साथ ये देखा जा रहा है क्योंकि ईरान पहले भी ये मतलब अमेरिका के ख़िलाफ़ जा चुका है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है।